हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा। ओके, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स का मतलब क्या बेटा? हम लोगों को यहाँ पर अलग अलग शेप्स देखेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो उन सब एंगल्स को मेजर करने के लिए बेटा एक डी आता है, उसको उसको लेना पड़ेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल्स मेजर करना है। तो मैं भी बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें रहती है। वो आप एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स आता है, उसको मम्मी पापा को बोलना कि एक मुझे ज्योमेट्रिकल बॉक्स खरीद के दो, तो वो आपको खरीद करके दे देंगे, जिसके अंदर आपका कंपास, स्केल, रेजर, पेंसिल, शॉर्पनर, डी, सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए क्या बोला गया है, क्लोज कर्व, कर्व विच एंड एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट और हैव नो एंड आर कॉल्ड क्लोज कर्व। बेटा देखो, ऐसी शेप्स जो हमारी क्या है, जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पर एंड हो रही हो, या फिर बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज कर्व बोलते हैं, जिसकी कोई साइड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल साइड की बात नहीं होगी, मतलब क्या, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ही उसका एंड पॉइंट हो, या फिर उसका कोई एंड पॉइंट हो ही ना। अब जैसे देखो बेटा, यहाँ पर देखो ये क्लोज कर्व है, अंदर कोई भी चीज जाने के लिए यहाँ पर क्या है, कोई भी स्पेस नहीं है, राइट। अब देखो ये भी क्लोज कर्व है, 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 और ये भी क्लोज कर्व है ना। हर जगह से क्लोज है ये। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज कर्व बोलते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। क्या बोला गया है? अ क्लोज कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। कर्व ए बी सी एंड डी आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल क्लोज। देखो, ऐसे क्लोज कर्व बेटा जो खुद को ही क्रॉस ना करे, ऐसे क्लोज कर्व जो खुद को ही क्रॉस ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व बोलते हैं। जैसे देखो ए वाला एग्जांपल में अब खुद को क्रॉस नहीं कर रहा, ना बी में, ना सी में, और ना डी में, ई में कर रहा है और एफ में कर रहा है। तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? देखो, जो ई और एफ वाले करते हैं इसको हम सिंपल क्लोज कर्व नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि आपस में ही खुद को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ओपन कर्व का मतलब क्या है? देखो इस तरीके का, जहां से हम लोग अंदर कैसे भी करके घुस सकते हैं, है ना। डोर है कोई, उसके अंदर हम लोग घुस सकते हैं, देखो ओपन कर्व। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे देखो क्या बोला गया, लेट अस कंसीडर सम मोर सिंपल क्लोज कर्व। देखो जैसे कुछ और सिंपल क्लोज कर्व की बात करें, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सभी के सभी बेटा क्लोज कर्व ही होते हैं। देखो ट्राइंगल हमारा, पेंटागन, रेक्टेंगल हमारा, है ना, पैरेललोग्राम, सभी के सभी क्या होते हैं? क्लोज कर्व होते हैं। ठीक है, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट अलोन इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अब जो सिंपल क्लोज कर्व है बेटा, वो क्या बनाता है? एक लाइन सेगमेंट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, ट्राइंगल देखिए, अ पॉलीगन फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ऐसा पॉलीगन, देखो जितने भी क्लोज कर्व रहेंगे सिंपल क्लोज कर्व, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीगन, जो कोई एक लाइन सेगमेंट बना रहा हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल, ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट बनाता है, ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा? पॉलीगन है, जो कि 3 लाइन सेगमेंट के हेल्प से बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ऐसे देखो ये हमारा ट्राइंगल है, ये भी हमारा ट्राइंगल है। आगे हमारा आ जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में बेटा देखो हमारे क्या आते हैं? क्वाड्रिलेटरल में हमारे देखो ये सब हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी के सभी हमारे क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं। अ पॉलीगन फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। द 4 लाइन सेगमेंट फॉर्म आर क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स साइड। ठीक है, देखो 4 लाइन सेगमेंट, देखो स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर है, ये हमारी कोई अलग सी शेप है, ये हमारे ना तो पैरेललोग्राम है ना इस रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? देखो पैरेललोग्राम है, ये भी हमारा पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये हमारा अजीब सी शेप है, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, इरेगुलर शेप। और ये हमारा क्या है बेटा? स्क्वायर। द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर। जो स्क्वायर होता है और जो बेटा रेक्टेंगल होता है, वो क्या होता है कि स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेटर होता है। ठीक है, इट हैज ऑल 4 लाइन सेगमेंट साइड्स इक्वल। इसकी जो 4 लाइन सेगमेंट्स रहते हैं वो क्या साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे देखो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड एक दूसरे की इक्वल होती है। ठीक है बेटा, बात कर लेते हैं आगे सर्कल की। व्हेन वी मूव द पेंसिल अराउंड अ बैंगल कोइन, हम लोग जब देखो कोई चूड़ी ले ले, जैसे मैं ये इसको लूँ, देखो ये मेरे हाथ में है। ठीक है, इसको मैं अगर जो क्या है, इसके अराउंड में कोई लाइन ड्रॉ करूँ, देखो ऐसे, ठीक है, होगी नहीं वैसे, बट जैसे मैं इसको रखूँगा तुरंत यहाँ इरेजर आ जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसे रखूँ और इसके चारों तरफ अगर जो कोई लाइन ड्रॉ करूँ बेटा, तो क्या ड्रॉ होगा? एक सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके का। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम सर्कल बोलते हैं। वी कैन ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम लोग सर्कल किसकी हेल्प से ड्रॉ करते हैं बेटा? कंपास की हेल्प से।
ठीक है। प्लेस द शार्प एज ऑफ द कंपास ऑन एट ओ एंड टेक अ कन्वर्टेंट लेंथ, ड्रॉ द सर्कल विद अदर एड्ज। देखो बेटा हमारा कंपास कैसा रहता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो कंपास कुछ इस तरीके का होता है। देखो हमारा क्या है जो कंपास है उसके पास में, जस्ट अ सेकेंड, देखो ऐसे रहता है कंपास अपना, ठीक है। जो एक उसकी जो शार्प एंड रहता है उसको हम ऐसे सेंटर पे रखते हैं और इधर हम लोग अपनी पेंसिल फिट करते हैं और उसको ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। शार्प एंड हम इधर सेंटर में रखते हैं और पेंसिल को रख के क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो क्या बनता है बेटा, हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाता है। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारा क्या जाता है, आगे देखो ये सारी चीजें हमारे इस सर्कल के बारे में बोली गई। देखिए टर्म रिलेटेड टू सर्कल क्या बेटा, देखो रेडियस के बारे में बात हुई है। इस पॉइंट से बेटा सरकमफ्रेंस तक जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। इन गिवन ओ ए, देखो ओ ए क्या है बेटा, रेडियस है, ठीक है। ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, ओ बी क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सर्कल, यानी कि क्या, जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। कैसे, देखो यहाँ से सेंटर से होती हुई जो लाइन जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। चलिए फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। देखो इस फिगर में क्या है, जो ए बी है ये क्या बेटा, डायमीटर है सर्कल का। अब ऐसे नहीं कि ये लाइन ऐसी हो, यहाँ से जो सेंटर से बाइसेक्ट होगी लाइन वो हर एक डायमीटर होगी और उस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन 2 पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ दिस सर्कल। इन द फिगर सी डी एंड एम एन आर द कोड्स ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, सी डी और एम एन ये क्या बेटा, कोड है सर्कल की। अब देखो जो हमारी लाइन कहाँ से सेंटर से बाइसेक्ट होगी उसे हम डायमीटर बोलेंगे, और जो बेटा क्या है ऐसे साइड से कहीं से भी जा रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोड ऑफ द सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोड ऑफ द सर्कल या फिर कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कोड होती है बेटा सर्कल की। डायमीटर इज ट्विच द रेडियस और रेडियाई इन हाफ ऑफ द डायमीटर। क्या बोला गया, तो डायमीटर वो ट्विच या फिर रेडियस क्या है, ट्वाइस होता है रेडियस का, है ना। मैंने यही बात आप लोगों को बोली कि अगर जो हम रेडियस का डबल कर दे तो बेटा क्या मिल जाएगा, हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, डायमीटर डी इक्वल्स टू 2r, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे मूव करते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, अब एक्सरसाइज आ जाती है। देखिए लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के पास में कोई भी साइड नहीं रहती, तो जो बेटा सर्कल का पैरामीटर बोला जाए तो उसको कम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल क्लोज कर्व। इनमें से कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि ये आपस खुद को ही क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये है, ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ओके बेटा आगे मूव करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व आर पॉलीगन। इनमें से कौन सा कर्व बेटा पॉलीगन है। अब देखो ये पॉलीगन है, हाँ क्योंकि लाइन सेगमेंट की हेल्प से बन रहा है। ये पॉलीगन है, नहीं है क्योंकि यहाँ पे कर्व बन रहा है। ये पॉलीगन है, नहीं है। ये पॉलीगन है, नहीं है। ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। दी एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। रेडियस कौन सी होगी बेटा, यहाँ पर रेडियस कौन सी होगी, ओ सी, ओ डी, ओ बी, ओ ई, ठीक है। चारों की चारों क्या बेटा रेडियस है। डायमीटर क्या होगा, सी डी और ए बी डायमीटर होगा। सेंटर क्या होगा, ओ। कोड क्या होगी बेटा, आर एस पी क्यू, ये दोनों क्या है बेटा, कोर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। चलो आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करने। चलो आ जाओ, क्या बोला गया, कर्व विच एंड एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। जो कर्व मेरा बेटा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लोज कर्व बोलेंगे, ठीक है। क्लोज कर्व लिख लेना। कर्व डेट हैव डैश एंड आर कॉल्ड ओपन कर्व। बेटा क्या है, कर्व डेट हैव डैश एंड क्या है बेटा, सेपरेट एंड, जिसके पास में सेपरेट एंड हो। अगर जो सेम एंड होगा, सेम स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो क्लोज कर्व बन जाएगा। पर यहाँ पर ओपन कर्व की बात हो रही है। अब पॉलीगन फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड। 3 लाइन सेगमेंट है बेटा क्या होगा, ट्राइंगल। द पॉलीगन फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट होगा तो बेटा क्या होगा हमारा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अ डायमीटर इज द डैश कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या है बेटा, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। रेडियस इज द डैश ऑफ डायमीटर, रेडियस इज द ट्वाइस ऑफ डायमीटर, ठीक है।
द लाइन सेगमेंट विच जॉइन 2 पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज कॉल्ड, रेडियस इज द बेटा हाफ आएगा यहाँ पर, हाफ, मैं ट्वाइस बोल गया, हाफ ऑफ द डायमीटर। द लाइन सेगमेंट विच जॉइन 2 पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज कॉल्ड आ डैश ऑफ अ सर्कल, कोर ऑफ द सर्कल। जो दो पॉइंट को जोड़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कोर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आ जाता है एंगल। देखो बेटा एंगल हम लोग मेजर करते हैं इसकी हेल्प से। देखो मैं इसको ही बोल रहा था डी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी बोलते हैं। ठीक है, ये डी शेप में रहता है, इसमें एंगल से लिखे रहते हैं। तो बेटा ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी जब आप लोग क्या करोगे बेटा, जब आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में खुद से आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। मैं जस्ट आप लोगों को बस समझा देता हूं। देखो एंगल क्या होता है बेटा, जैसे हमारा देखो ये दो लाइंस हैं, यहां पर बेटा जो इनके बीच में जो यहां पर रहेगा, ये बेटा यहां पर जो ये होगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल बोलेंगे। ठीक है, एंगल ऑलवेज डिनोटेड इन डिग्री, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है बच्चे, हम लोग इसकी हेल्प से मेजर करते हैं। अगर जो कोई फ्लैट लाइन हो तो उसका एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन दो एक दूसरे के साथ में, उसको बेटा 90 डिग्री। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं। ठीक है बेटा, अब देखो आगे मूव करते हैं। देखो क्या बोला गया, एंगल आर मेजर इन डिग्री विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, इसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज मेक्ड 0 डिग्री टू 180 डिग्री है बेटा। देखो 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक रहता है, 180 डिग्री तक रहता है। ठीक है, ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डिग्री, हर एक डिवीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री रिप्रेजेंट करता है ऑन इट। 0 इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर, 0 क्या रहता है बेटा, देखो 0 क्या रहता है, सेंटर पॉइंट रहता है प्रोटेक्टर का। ठीक है, द प्रोटेक्टर हैज बीन मार्क्ड 0 डिग्री टू 180 डिग्री बोथ एंड। देखो इधर भी 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री है, इधर भी 0 है और इधर भी 0। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे क्या बोला गया, देखिए मेजर दी गिवन एंगल पी क्यू आर विद द प्रोटेक्टर। हमें क्या करना है, पी क्यू आर को प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये हमारा कोई बेटा लाइन दी हुई है इस तरीके से। हमने क्या किया, इसको प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखा और कितने डिग्री बन रहा, 45 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 45 डिग्री। ठीक है बेटा, ऐसे हम लोग मेजर करते हैं प्रोटेक्टर को सीधा जो हमारा एंगल दिया। जैसे अभी आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ, क्वेश्चंस में आप लोगों को पता लग जाएगा। जस्ट अ सेकंड। जैसे देखो बेटा यहाँ पर 55 डिग्री दिया। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई एंगल बेटा 90 डिग्री से कम है, कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, कोई एंगल अगर जो 90 डिग्री से कम है तो उसको हम बोलते हैं, देखिए एन एंगल हुज मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो एंगल बेटा हमारा क्या है 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। एन एंगल हुज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री, जो बेटा एंगल हमारा 90 डिग्री का इक्वल मेजर होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल। क्या बोलते हैं उसको, राइट एंगल। और जो बेटा हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होगा एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे बेटा उसको, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो यही चीज बोली गई है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री या फिर और लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखो एंगल बिटवीन 180 टू 360 डिग्री। बेटा जो एंगल हमारा क्या है 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा और 360 डिग्री से कम रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा बेटा नाम आ जाते हैं, कुछ नेम्स दिए हुए हैं उनके हमें नाम लिखने हैं, कुछ एंगल्स दिए हुए। देखो नेम एंड मेजर दी फॉलोइंग एंगल। अब देखो बेटा हमें इनके एंगल मेजर करने हैं। जैसे ये तो हमें पता लग रहा है डायरेक्टली ये क्या है बेटा, राइट एंगल है, राइट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब ये भी बेटा देखो इधर देखो, ये भी क्या है 90 डिग्री बन रहा है, ये भी राइट एंगल है। अब इन सब एंगल्स को हमें बेटा क्या है, हमारे डी की हेल्प से हमें मेजर करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इनको बेटा यहाँ पर देखो, जो सेंटर पॉइंट था उसको यहाँ पर रखना है और जो नीचे वाली लाइन थी, देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। देखो कैसे करना है, देखो ये है ना बेटा, जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर रखना
जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना बेटा आपको, ये वाली, ये इस वाली लाइन पर आनी चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। और फिर ये वाली लाइन आपको बता देगी कि कितना एंगल बन रहा है, जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना एंगल लिख देना बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी। आगे आ जाते हैं, देखो क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड रिफ्लेक्स। देखो हमें देखो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, देखो ये तो देखने से पता लग रहा है ये कि बेटा 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा एंगल होगा बेटा, एक्यूट एंगल। ऊपर वाले उसमें आपको डिग्री ऑफ एंगल लिखना था बेटा, ठीक है। मैंने राइट एंगल वो बता दिया था 90 डिग्री था क्योंकि वो, ठीक है। ये कितना बेटा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, ये कितना 120 डिग्री, तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा ये ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ये लेस देन 90 डिग्री है तो इसको खुद से करना, ये वाले क्वेश्चंस खुद से करना। ड्रॉ द एंगल हुज मेजर आर इतना इतना इतना, बेटा एंगल ड्रॉ करना जितने एंगल, जिसके एंगल इतना है, ठीक है, वो आपको बेटा डी की हेल्प से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ही परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल इज अ पॉलीगन ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल क्या होता है बेटा, पॉलीगन होता है 3 लाइन सेगमेंट का, ठीक है। ये हम लोगों को पता है कि ट्राइंगल क्या होता है, पॉलीगन होता है 3 लाइन सेगमेंट्स का, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्राइंगल क्या है बेटा, हमारा क्लोज फिगर है किसका, 3 लाइन सेगमेंट्स का। ओके, द प्रीफिक्स ऑफ ट्राइंगल इज ट्राई, इट मीन्स ट्री। ये 3 क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो चीजें पहले लिखी रहती है, ठीक है। तो ट्राइंगल का प्रीफिक्स कहता है ट्राई, और ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा 3, ठीक है। देखिए एडजेसेंट फिगर देखो, पी क्यू, क्यू आर और आर एस। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, ये क्या है बेटा 3 साइड है। पी क्यू आर दी वर्टिसेस, पी क्यू आर क्या बेटा वर्टिसेस है, और एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, 3 एंगल है इसके अंदर, ठीक है। नेम ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड, उनकी साइड का अकॉर्डिंग हम लोग ट्राइंगल का नेम करेंगे। देखो अब यार देखो, मैंने हमेशा आपको बोला है 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, स्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, और तीसरा बेटा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलस ट्राइंगल बेटा जिसकी तीनों साइड क्या हो, जिसकी तीनों साइड क्या हो बेटा डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलस ट्राइंगल। स्केलस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी तीनों साइड की लेंथ क्या हो, डिफरेंट हो। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, 2 साइड की लेंथ बराबर हो, तीसरी साइड की लेंथ डिफरेंट हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है बेटा तीनों साइड की लेंथ इक्वल हो। आ जाओ देखो डेफिनेशन, स्केलस ट्राइंगल, द ट्राइंगल हुज ऑल साइड आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलस ट्राइंगल। एग्जांपल ये रहा, एक 4 है, एक 3 है, एक 5 है बेटा, तीनों डिफरेंट है। आइसोस्केलस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज 2 साइड आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल जिनकी 2 साइड इक्वल है, जैसे देखो यहाँ पर बेटा ये 4 और 4 एक दूसरे के इक्वल है, बट तीसरी साइड इक्वल नहीं है, थर्ड साइड डिफरेंट होगी, वो हमारी क्या होता है बेटा स्केलस, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तीसरे नंबर पे आता है बेटा हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है बेटा, अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो तीनों की तीनों, सभी के सभी साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे देखो क्या बोला गया, नेम ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगल का नाम बोलेंगे। एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग ट्राइंगल का नाम बोलेंगे। साइड के अकॉर्डिंग तो स्केलस, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल हो गया। अब एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के नेम, सबसे पहला क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल होंगे वो लेस देन 90 होंगे। और बेटा एक चीज याद रखना, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री से कम है, तो इस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड नंबर पे आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ऐसे ट्राइंगल बेटा जहां पर एक एंगल क्या होगा बेटा 90 डिग्री होगा। ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक एंगल 90 डिग्री होगा उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आया था हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या बेटा, एक एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज मेजर दी वन एंगल मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखो एक एंगल 120 डिग्री है और 2 एंगल 30 डिग्री है, और तीनों एंगलों का सम करोगे बेटा कितना आएगा, 180 आएगा। तो जो तीनों एंगलों का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्राइंगल के अंदर बेटा क्या होता है 180 डिग्री होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा ना ही उससे कम होगा।
अगर उससे ज़्यादा है उससे कम हो रहा है तो मतलब वो ट्राइंगल परफेक्ट है ही नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आ जाती है अब हमारी एक्सरसाइज, मेजर द साइड एंड क्लासिफाई ईच ऑफ द ट्राइंगल टू अकॉर्डिंग टू द साइड। बेटा देखो अब आपको स्केल की हेल्प से इनको मेजर करना है, कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर की है अपनी बुक में देखना, वो अपने स्केल से मेजर करना। अब देखो जिसकी तीनों साइड इक्वल होगी वो हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल। जिसकी दो साइड इक्वल होगी वो आइसोस्केलस, और जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी वो स्केलस ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहीं पर कर सकते हैं, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ट्राइंगल है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, उनके एंगल के बेसिस पे। देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, 60, 50, 70 तीनों के तीनों क्या है बेटा, लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसे आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बताना है यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल बताना है। ठीक है, आप लोग कर लोगे इसको। आगे मूव करते हैं। देखो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज डैश साइड इक्वल। आइसोस्केलस ट्राइंगल में कितनी साइड इक्वल होती है बेटा, 2 साइड इक्वल होती है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ऑल 3 साइड्स इक्वल। तीनों की तीनों साइड क्या होती है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल होती है। वन एंगल एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री। अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन डैश बट लेस देन डैश, मोर देन 180 डिग्री और लेस देन बेटा 360 डिग्री। ये पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ना खुद से, और हर एक प्रॉपर्टी पीछे बताई है। देखो सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सारी चीजें बताई है बेटा। जस्ट रीड करना और इनको रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करना। वर्कशीट सोल्व करते हैं। हाउ मेनी एंड पॉइंट डज आ लाइन सेगमेंट हैव। एक लाइन सेगमेंट के बेटा कितने एंड पॉइंट होते हैं, कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2, यस और नो। भाई पी क्यू तो 2 एंड पॉइंट हुए ना। एंगल लाइन देयर 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल लाइन देयर 90 डिग्री टू 180 डिग्री। बेटा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल ये वाला ऑप्शन सही है, इसके लिए यहाँ पर टिक करना है। इन्होंने ये आगे पीछे मिसप्रिंट हुआ हुआ बेटा। ठीक है, एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी और बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए। मतलब कि कोई सी भी साइड किसी के इक्वल्स टू में नहीं तो आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। 60 60 60 क्योंकि तीनों साइड इक्वल मतलब तीनों एंगल इक्वल। हाउ मेनी राइट एंगल्स डज आई स्क्वायर हैव। एक स्क्वायर के अंदर बेटा हाउ मेनी राइट एंगल डज आई स्क्वायर हैव, एक स्क्वायर के अंदर कितने राइट एंगल होंगे, राइट एंगल डज आई स्क्वायर है बेटा 4 राइट एंगल होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन ही नहीं दिया है, 4 ऑप्शन ही नहीं दिया है। देखो कितने राइट एंगल होंगे एक स्क्वायर के अंदर, 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा 4 ऑप्शन में नहीं दिया तो हम लोग 3 टिक कर देंगे, वैसे होंगे 4 स्क्वायर के अंदर। ठीक है चलो आगे मूव करते हैं। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। 30 इज डैश एंगल, 30 इज डैश एंगल। 30 कैसा एंगल है बेटा, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री है। पेयर ऑफ 40 एंड 50 इज डैश एंगल। 40 और 50 का पेयर कैसा एंगल है बेटा, 40 और 50 का पेयर 90 डिग्री हो जाएगा और कितना हो जाएगा, राइट एंगल। एंड डैश एंगल लाई बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। 90 एंड 180 डिग्री के बीच में जो बेटा एंगल लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल 2 एंगल्स एट। आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल हमारे क्या होंगे बेटा, हमारे कुछ भी हो सकते हैं, एक्यूट हो सकते हैं दोनों के दोनों एंगल्स। ठीक है राइट एंगल हो सकते हैं। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज मोर देन 90 डिग्री देन ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अ रेक्टेंगल हैव ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड, अ रेक्टेंगल हैव ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर जो रेक्टेंगल के ऑल साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर कहलाएगा। अब आफ्टर ऑब्जर्विंग द डिफरेंट ट्राइंगल राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। देखो तीनों के मैंने ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है बेटा, क्या करना है, इनके नाम लिखने। जैसे देखो ये क्या है, 25 डिग्री, 25 डिग्री है बेटा एंगल, 25 डिग्री। वैसे 25 डिग्री होगा नहीं जब मेजर करेंगे। 25 डिग्री एंगल है तो बेटा क्या होगा, कैसा ट्राइंगल होगा, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको बेटा 90 डिग्री कर लेना, ये 90 डिग्री है, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको 90 डिग्री कर लेना। 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल। तीनों साइड इक्वल नहीं है तो बेटा क्या हो जाएगा, स्केलस ट्राइंगल। बस बात खत्म। ठीक है, इसी के साथ में बेटा हमारा क्या हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, पैरामीटर। ठीक है, पैरीमीटर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ट्राइंगल के अंदर जो आपको मैंने बताया है कि
आपको वो डी और ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, तो आप इजीली कर लोगे बेटा। तो उसको आप लोगों को खुद से परफॉर्म करना। ओके बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा। ओके बाय बाय।